कि हमारे हाउस चर्च तो बंद हो ही गए हैं, कि 140 मेरे को खबर मिल गई है, और हाउस चर्च बंद होने तक ये रुकेंगे नहीं। ये लोग अब दूसरा जो मुहिम है इनका वो है कि हम ऑनलाइन चर्चों को बंद करें। तो अब ऑनलाइन चर्च बंद हो जाएंगे, हाउस चर्च बंद हो जाएंगे, और हमारे बाकी सब चर्च बंद जाएंगे। ये आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाइयों ने जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में हो या भारत का कोई भी हिस्सा हो, ये वीडियो आपको अवश्य देखना है, क्योंकि यदि आप ऑनलाइन प्रार्थना सुनते हैं या फिर जुड़ते हैं किसी चर्च के माध्यम से, तो कहीं न से कहीं सरकार इससे बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है। खास करके पहले जिस तरीके से हमने देखा छत्तीसगढ़ में जो घर घर प्रार्थना की जाती थी, जैसे 2-4 लोग मिल करके, आप, आपके भाई, आपके परिवार, आपके पड़ोस के लोग मिल करके जब प्रार्थना करते थे, तो वहाँ पर उस चीज़ को बंद कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में 2-4-10 लोग इकट्ठा होकर के प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ शासन और प्रशासन के द्वारा वहाँ पे लागू की गई। हालांकि इसके लिए कोई कानून नहीं बना है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बजरंग दल के दबाव में आकर के वो पुलिस प्रशासन का कहना है कोई हिंसा ना होने पाए, कोई लड़ाई ना होने पाए, कोई झगड़ा ना होने पाए, इस वजह से वहाँ के शासन और प्रशासन ने वहाँ पे बैन लगा दिया गया है, जो घर घर में प्रार्थना की जा रही थी। लेकिन बजरंग दल के लोग अब यही नहीं रुकेंगे। उनका कहना है कि भारत में जितने भी ऑनलाइन मतलब चर्च चलाए जाते हैं उनको सीधा बंद किया जाए। ये बहुत बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर है। इस बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा कि बजरंग दल के लोग आखिर क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से आज यीशु मसीह के जिस तरीके से विश्वासी जन को सताया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो जिस तरीके से इस सभी चर्च को मतलब बंद करने के इनके पीछे के रीजन है, ये भी कहते हैं कि जितने भी मतलब कि ऑनलाइन चर्च के माध्यम से लोगों को जो हिंदू लोग समाज के जुड़ते हैं वो देखते हैं और वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हैं, इसीलिए इन चर्चों को बंद किया जाना चाहिए जो ऑनलाइन है। जितने ऑफलाइन मतलब चर्च बने वहीं पर जाके जो व्यक्ति प्रार्थना करना चाहता है करें। लेकिन ये तो सीधा सीधा एक मतलब धमकी है या सीधा सीधा कानून को चैलेंज किया जा रहा है बजरंग दल के द्वारा। मेरे प्रिय भाई बहनों, पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन चर्चों के माध्यम से लाखों लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा है, ये सही बात है। अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जिस तरीके से यहाँ पर क्रिश्चियन फोरम के तरफ से अंकुर नरोला मिस्ट्री के माध्यम से बहुत सारे लोगों इस पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं पिछले कई वर्षों से कई लगातार लाखों करोड़ों लोगों तक सुसमाचार परमेश्वर का पहुंचा, और जिस तरीके से अभी जो आज की यदि मतलब स्थिति की बात करें तो जहाँ पर कभी चर्च की जो दहलीज नहीं देखी है, उन्होंने भी मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना है। लेकिन अब सरकार और प्रशासन इस पर जिस तरीके से कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि अब कोई भी ऑनलाइन चर्च संचालित नहीं होगा। हालांकि ये भी आधिकारिक रूप से नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बजरंग दल के लोग दबाव बना रहे हैं, जैसे आपने छत्तीसगढ़ में देखा, वहाँ पर भी उनका यही कहना था कि छत्तीसगढ़ में घर घर जो प्रार्थना करते हैं वो मतलब धर्मांतरण कराते हैं, इसलिए उसे बैन किया जाना चाहिए। ये भी वहां पे कर दिया गया है। आखिर इसका जो असर देखने को मिलेगा जो मसीह समाज में बहुत बड़ा होगा, जैसे कि जो सबसे पहले उन विश्वासियों पर असर होगा जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं और चर्च नहीं पहुंच सकते हैं, वो लोग मतलब परमेश्वर से रहित हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से आज हम सुसमाचार को प्रचार कर दूसरे के माध्यम से, दूसरे चर्चों के माध्यम से सुन रहे हैं, यदि उन तक वो नहीं पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होगी, बहुत सारी दिक्कतें होगी। मैं पहले आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, पहले आप इस वीडियो को देखिए। क्रिश्चियन फोरम की तरफ से क्या कहा गया है, इस वीडियो क्लिप को देखिए। और हमले हमारे ऊपर इतने तेजी से हैं, शायद आप लोगों को मालूम होगा कि नहीं होगा, कि हमारे हाउस चर्च तो बंद हो ही गए हैं, कि 140 मेरे को खबर मिल गई है, और हाउस चर्च बंद होने तक ये रुकेंगे नहीं। ये लोग अब दूसरा जो मुहिम है इनका वो है कि हम ऑनलाइन चर्चों को बंद करें। तो अब ऑनलाइन चर्च बंद हो जाएंगे, हाउस चर्च बंद हो जाएंगे, और हमारे बाकी सब चर्च बंद जाएंगे। ये यहाँ की वास्तुस्थिति है, और यहाँ हम इतने बिखरे हुए हैं कि हमें कोई रास्ता दिख नहीं रहा है जिससे कि हम सरकार के साथ कोई समाधान निकाल सकें या कोई किस्म का हम दबाव बना सकें। ये स्थिति छत्तीसगढ़ की है। ये सबको देखते हुए आप लोगों को ये बताने में बड़ी मुझे खुशी भी हो रही है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये मेरे साइड में जो चल रहा है, इसमें ये जो देख रहे हैं व्यक्ति जो नीले कलर का जैकेट पहने हुए हैं, ये
पंजाब के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। आपका नाम गौरव जितेंद्र मसीह जी है और ये बहुत हैरानी वाली बात है कि आज अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आज एक ईसाई आदमी को बनाया गया है। मैं वहां गया था, उनसे मिला हूं और बहुत उनकी मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूं, ये कोई व्यक्ति की बात नहीं बता रहा हूं। हिम्मत देते हैं वहां के ईसाइयों को, एकजुट खड़े हुए हैं और आज वहां की सरकार को झुका करके, जिसको हम बीजेपी 2 सरकार कहते हैं, उनको झुका करके उन लोगों ने अपना एक अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग में लगाने में उनको सफलता मिली है। अब आ जाते हैं मतलब की बात पे। जितेंद्र गौरव मसीह जी इनका नाम है। ये नरोला मिनिस्ट्रीज के एक सेवक हैं और नरोला मिनिस्ट्रीज ने इनके नाम को प्रमोट करके और फिर इनको लड़ झगड़ के सरकार से अपना चेयरमैन बनाया है। मेरे प्रियो, जिस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कहीं न कहीं इस चीज़ को नेगेटिव बनाया जा रहा है बजरंग दल के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, बीजेपी के द्वारा और अन्य प्रकार की जो मसीहत को देखना नहीं चाहती ऐसी सरकारें हैं जो कि मतलब हीन भावना रखती हैं। ऐसे लोगों को मानना है कि ऐसे चर्चों को बंद किया जाना चाहिए। और दूसरा जो कि हमारे मसीह समाज पर असर पड़ेगा यदि ऑनलाइन चर्च बंद होती है, उन लोगों पर पड़ेगा जो बीमारी, नौकरी या किसी अन्य कारण से केवल ऑनलाइन आराधना में जुड़ पाते थे, वो लोग तो मतलब नहीं जुड़ पाएंगे। और दूसरी बात यदि हम बात करें, तीसरा यह सवाल हमारे जीवन में होना चाहिए, यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर रोक लगाने जैसा कदम उठाना उचित है या नहीं है। और तीसरी बात हम यदि कहते हैं, बाइबल हमें कहती है, जो कि सिखाती है, जहां 2 या 2 से 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में रहता हूं। मत्ती अध्याय 18 वचन नंबर 20 में साफ साफ यीशु मसीह ने कहा है, जहां 2 से 3 लोग मेरे नाम की आराधना करते हैं वहां पे मैं उपस्थित रहता हूं। इसलिए चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से एकत्रित होते हैं उसकी उपस्थिति में हमारे बीच होती है। और मेरे प्रियो, जिस तरीके से हमें याद रखना है, हम घर घर में प्रार्थना कर सकते हैं। आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर सभी ऑनलाइन चर्च बंद भी हो जाएं तब भी हमें प्रभु का वचन कभी भी रोका नहीं जा सकता है और ना ही वो कभी रोक सकता है। मेरे प्रियो, आगे इस तरीके से हम बात करते हैं, छोटे समूह में आराधना हम कर सकते हैं, लेकिन खास करके जिस तरीके छत्तीसगढ़ का माहौल बना है, यदि छोटे समूह में घर घर जाके हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर बजरंग दल के लोग एक्टिव हैं। पुलिस प्रशासन को फ़ोन करेंगे, उनको फ़ोन करिए या करें या ना करें, लेकिन खुद ही तोड़फोड़ करने लगते हैं, मारने लगते हैं। तो लोग कहीं ना कहीं इससे डरे हुए हैं। मसीह समाज के लोगों के अंदर डर है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें विश्वास और भरोसा के साथ चलना है और कानूनी प्रक्रिया को हमें भी अपनाना चाहिए। और तेज तर्राट सभी लोग मिल करके जब इकट्ठा होंगे तो कहीं ना कहीं इनका हम सामना करेंगे। और हमने कई बार इन चीज़ों को देखा भी है, बजरंग दल को रोका भी है, टोका भी है, हर तरीके से उनके ऊपर FIR भी की गई, लेकिन जब सत्ता उन्हीं की हो, प्रशासन उन्हीं का हो, तो क्या कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जिस तरीके से हम बात करना चाहते हैं, और सबसे बड़ा, अपने दिल को हम प्रभु यीशु मसीह का मंदिर बना ले, ताकि हम अपने जीवन में जब भी प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करें, विनती करें, तो परमेश्वर हमारे साथ हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें ज़रूरत ये नहीं है कि आज हम डरे हुए, भयभीत हैं या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नहीं, आज हमें उन चीज़ से डरना चाहिए जो परमेश्वर के कामों को रोक रहे हैं। जिन परमेश्वर के कामों को जो रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में बहुत बड़ी तबाही ला रहे हैं, बहुत बड़ी परेशानियों का वो सामना करने वाले हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।